Good morning, my dear students. This is class 4th, subject Social Studies, chapter number 4 of term 3. Chapter name is Working of Our Government, and this is lecture number 1 of this chapter. In this chapter, we will learn about the three organs of the two governments: the executive, the legislature, the judiciary. These three organs serve both the central government and the state government. इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो हमारी जो मेन दो गवर्नमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गन्स हैं, उनके मेन ऑर्गन्स क्या हैं जिनके साथ ये गवर्नमेंट्स काम करती हैं. इस चैप्टर में हम द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर, द जुडिशरी, इन ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे. ये तीनों ऑर्गन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करती हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ president, the vice president, and the council of ministers headed by the prime minister. सेंट्रल गवर्नमेंट, हमने ये देखा है अभी अपने लास्ट चैप्टर्स में भी हमने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दो तरह की गवर्नमेंट हैं जो इंडिया में जिनकी गवर्नमेंट होती है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं. द प्रेसिडेंट is the first citizen of the country, the supreme commander of the armed forces. प्रेसिडेंट जो कि फर्स्ट सिटीजन है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि आपके फैमिली के जो हेड होते हैं, ऐसे ही हमारी कंट्री के जो मेन सबसे फर्स्ट सिटीजन है या हेड है वो प्रेसिडेंट होते हैं. और ये आर्म फोर्सेस मतलब आर्मी और नेवी और एयरफोर्स, इन सबको मिला के आर्म फोर्सेस बनती है. इनके सुप्रीम कमांडर मीन्स हेड हैं. तो प्रेसिडेंट जो है ये आर्म फोर्सेस के हेड होते हैं और हमारे कंट्री के फर्स्ट सिटीजन हैं. एंड इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years by the member of the Lok Sabha, the Rajya Sabha and the state assemblies. पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा. ऐसे ही स्टेट लेवल पे स्टेट असेंबलीज होती हैं जैसे विधानसभा. तो ये सभी मिलके लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबलीज के मेंबर मिलके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, उनका चुनाव करते हैं, जिनका टाइम पीरियड 5 years होता है. मतलब वो 5 year के लिए चुने जाते हैं. The Vice President is the ex-officio chairman of the Rajya Sabha. वाइस प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन की वजह से या अपनी रैंक की वजह से राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं. द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द सेंट्रल मिनिस्ट्री. प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्ट्री की हेड होते हैं. मीन्स जैसे जो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट फंक्शन करती है, एक तो होती है जो स्टेट लेवल पे फंक्शन करती है और एक जो कि
सेंट्रल लेवल पे फंक्शन करती है, जिसमें कि मेन जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो अभी प्रेसिडेंट जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनके अंडर में जो मेन सेंट्रल मिनिस्ट्री में जो दिल्ली में जो जितने भी मिनिस्टर्स काम करते हैं मेन, वो उन सब के हेड हैं. The responsibility of the functioning of the government live with the Council of Ministers. Council of Ministers means एक मिनिस्टर्स का जैसे ग्रुप सॉर्ट ऑफ. तो गवर्नमेंट की जो फंक्शन करने की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं. उनके ऊपर उस डिपार्टमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. लेजिस्लेचर. द पार्लियामेंट इज द प्लेस where laws are made. The parliament consisting of the Rajya Sabha and Lok Sabha is responsible for making the laws of country. The national flag flies on top of the parliament house. पार्लियामेंट वो जगह है जहां पर लॉ बनाए जाते हैं. कोई भी नया कानून, कोई भी नया नियम बनाया जाता है तो वो पहले पार्लियामेंट में ही पास किया जाता है, तभी वो एक कानून के रूप में सब पर अप्लाई होता है, लागू किया जाता है. पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों से मिलके पार्लियामेंट बनती है, जो कि कंट्री के कोई भी लॉ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. पार्लियामेंट दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस है, जिसके ऊपर हमेशा नेशनल फ्लैग, इंडिया का नेशनल फ्लैग फहराया हुआ होता है. द राज्यसभा, ऑल्सो नोन एज द अपर हाउस, हैज 250 members who are elected for a term of 6 years, 12 of whom are nominated by the president. राज्यसभा, जिसे अपर हाउस भी कहा जाता है, इसमें टोटल 250 मेंबर्स होते हैं, जिन्हें 6 ईयर्स के लिए चुना जाता है. इनमें से 250 मेंबर्स में से 12 को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है. मतलब 12 मेंबर्स के नाम जो है वो प्रेसिडेंट अपनी तरफ से दे सकते हैं. दिस इज पिक्चर ऑफ पार्लियामेंट हाउस. दिस इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली. द लोकसभा और द लोअर हाउस कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 552 members elected by any Indian citizen above the age of 18 for a period of 5 years. लोकसभा, जिसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं, इसमें टोटल 552 मेंबर्स होते हैं, जिनका चुनाव इंडियन सिटीजन के द्वारा, जो कि 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से ऊपर हैं, उनको वोट देने का राइट होता है. ऐसे सिटीजन जो 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से ऊपर होते हैं, अबव होते हैं, वो इलेक्शन में वोट डालते हैं और इन मेंबर्स को चुनते हैं, जिनका टाइम पीरियड 5 ईयर्स होता है. 5 ईयर के बाद दोबारा से इलेक्शन होते हैं और न्यू मेंबर्स चुने जाते हैं. Amazing fact: the Parliament House was designed by Edwin Lutyens and Herbert Baker. It took 6 years to complete the building. Do you know the Parliament has 3 sessions? पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं. फर्स्ट बजट सेशन,
फरवरी टू मई। पहला है बजट सेशन, या सेशन को आप मीटिंग भी बोल सकते हैं, जिसमें लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनसे अटेंड करते हैं। सेकंड, मॉनसून सेशन, ये जुलाई से सितंबर तक होता है। एंड थर्ड, विंटर सेशन, जो कि नवंबर से दिसंबर तक होता है। इस मीटिंग में जो भी करंट अफेयर्स या करंट जो भी मुद्दे होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है या कोई भी ऐसी बात होती है जो नेशन से, राष्ट्र से जुड़ी होती है, कंट्री से जुड़ी होती है, उसे डिस्कस किया जाता है। जुडिशरी, it is the place where justice is granted to the people of our country। ये वो जगह है जहां पर हमारी कंट्री के लोगों को न्याय मिलता है। लॉ एंड ऑर्डर पार्लियामेंट में बनते हैं, पर इन्हें लागू जुडिशरी में, मतलब न्याय व्यवस्था में किया जाता है। इट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ द पीपल थ्रू द कोर्ट्स। हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कोर्ट के थ्रू किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जैसे कभी किसी के बीच झगड़े होते हैं, किसी बात पे कोई इश्यू हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने को जस्टिस दिलाने के लिए कोर्ट के पास जाते हैं। हमें ये पता होता है कि कोर्ट बिल्कुल ठीक जस्टिस करेगा, जो भी बात ठीक होगी, जो भी चीज ठीक होगी, वो वहां पर न्याय करेगा। तो इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पास तो पार्लियामेंट में होते हैं, पर उन्हें लागू कोर्ट में किया जाता है। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया इज द सुप्रीम कोर्ट, which is located in New Delhi. The President appoints the Chief Justice and 30 other judges. हाई कोर्ट, जो हाईएस्ट कोर्ट जो है हमारी जस्टिस इंडिया में, जो सबसे बड़ा जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, जो कि न्यू दिल्ली में है। और इसके जो मेन चीफ जो जस्टिस हैं, जो चीफ जज जो हैं, उनको और 30 अदर जजेस को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट which is situated in New Delhi. So this is all about today's lecture. Today's homework. On the basis of today's lecture, here is your today's homework. Answer the following questions. Question number 1. What are the two sets of government in India? इंडिया में गवर्नमेंट के 2 सेट्स के क्या नाम हैं? क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ? पार्लियामेंट किन किन मेंबर से मिलकर बना हुआ है, ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3. हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? इंडिया के प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे किया जाता है, ये लिखना है। So all is this about your today's lecture. Goodbye. Take care.